एवरीवन, आज का वीडियो है बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि 6th मुग़ल किंग थे औरंगजेब, और औरंगजेब के टाइम पर मुग़ल एम्पायर अपने पीक पर था और ये मुग़ल एम्पायर बड़े बड़े प्रांतों में डिवाइडेड था। इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रांत था बंगाल। उस समय का बंगाल आज के 4 स्टेट से मिलकर बना था, जिसमें था पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा। इस बंगाल का दीवान नियुक्त किया था मुर्शिद कुली खान को, और मुर्शिद कुली खान को दीवान नियुक्त किसने किया था? औरंगजेब ने। कब किया था? 1700 में। ठीक है, तो बंगाल का जो दीवान नियुक्त किया था औरंगजेब ने किया था 1700 में। 1704 में मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल ढाका से उठाकर मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दी। उसके बाद 1707 में मुग़ल किंग औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनकी जगह 2 छोटे मोटे किंग आते हैं, जिनका नाम है बहादुर शाह फर्स्ट और जयेंद्र शाह फर्स्ट। ये इतने कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद आता है फारुख शाह। फारुख शाह के टाइम पर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट इवेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर देना। 1717 में फारुख शाह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स फ्री कर दिया। और सेकंड जो है मुर्शिद कुली खान को बंगाल का फर्स्ट नवाब बना दिया। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट फारुख शाह के टाइम पर होते हैं। मुर्शिद कुली खान बंगाल से मिलने वाले रेवेन्यू का कुछ पार्ट मुग़ल किंग के साथ शेयर किया करता था। इसके बाद 1719 में फारुख शाह की डेथ हो जाती है, और मुग़ल शासन जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है और डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी कैपेबल किंग नहीं आते हैं। और इसकी वजह से जो प्रांतों पर अधिकार होता है मुग़ल्स का, वो कहीं ना कहीं वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मुर्शिद कुली खान 1727 में मुर्शिद कुली खान की डेथ हो जाती है, और उनकी जगह लेते हैं उनके दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। और शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बहुत ही वफादार मुख्य सेनापति होते हैं अलीवर्दी खान। वैसे तो अलीवर्दी खान की एंट्री एज अ सिपाही होती है, लेकिन इनकी काबिलियत को देखते हुए इन्हें जल्दी ही 1728 में इन्हें जनरल बना दिया गया था, और 1733 में इन्हें बिहार का डिप्टी सूबेदार बना दिया गया था। उसके बाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद सरफराज खान नेक्स्ट बंगाल के नवाब बनते हैं, और ये इतने लायक नहीं होते हैं। इसलिए अलीवर्दी खान ने इन्हें 1740 में गिरिया के युद्ध में मार दिया होता है, और ख़ुद बंगाल के नवाब बन जाते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है। अलीवर्दी खान के बाद उनके ग्रैंडसन शुजाउद्दीन दौला जो है वो बंगाल के नेक्स्ट नवाब बनते हैं। शुजाउद्दीन दौला बहुत ही छोटे होते हैं जब वो नवाब बनते हैं। मात्र 23 साल की आयु में वो बंगाल के नवाब बनते हैं। शुजाउद्दीन दौला देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बिना उनकी परमिशन के वहाँ पर फोर्टिफिकेशन करने लग रही है, यानी कि किलाबंदी करना स्टार्ट कर रखा है, जो कि शुजाउद्दीन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और दूसरी चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पैसा कमा रही थी, लेकिन शुजाउद्दीन दौला को कोई भी टैक्स पे नहीं कर रही थी, यानी बंगाल को कोई भी टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं कर रही थी। ये दोनों इवेंट्स शुजाउद्दीन दौला को पसंद नहीं आते हैं, और वो उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को बुलाते हैं, और दोनों को कहते हैं कि किंग के टाइम पर किंग का जो रूल था उस टाइम पर आपको जो ग्रांट दिया गया था वो बात अलग थी, लेकिन अभी बंगाल में नवाबों का रूल है, इसलिए आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। फर्स्ट तो ये कि आप तुरंत अपने किलाबंदी को रोकिए, जो कि बिना हमारी परमिशन के हुए हैं। सेकंड बात ये कि आप हमें कोई टैक्स पे नहीं करते हैं, इसलिए आप अब से टैक्स पे करेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी इस बात पर एग्री हो गई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सिराजुद्दीन दौला को ये बात पसंद नहीं आई, और उन्होंने फोर्ट विलियम को 20 जून 1756 में कब्जे पर ले लिया। और फोर्ट विलियम को कब्जा करने के बाद यहाँ पर
कुछ एम्प्लॉयज़ तो भाग निकले और जो बचे हुए थे उन्हें सिराजुद्दीन दौला ने एक कमरे में बंद कर दिया। और नेक्स्ट डे जब उस कमरे को खोला तो केवल 23 लोग उसमें से बचे थे। और इस इंसिडेंट को बोला जाता है ब्लैक होल की घटना। इस घटना के बाद जो बचे हुए कर्मचारी थे वो फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर छुपते हैं और वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज सेंड करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पर मद्रास में अपॉइंटेड होते हैं। रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ बंगाल में एंटर करते हैं और वो कोलकाता पर अधिकार कर लेते हैं। कोलकाता पर अधिकार करने के बाद सुजाउद्दीन दौला इसको अच्छे से नहीं निपट पाते हैं और इसकी वजह से उन्हें एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं अलीनगर शांति समझौता। इस समझौते में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सुजाउद्दीन दौला से बोलती है कि अब से फोर्ट विलियम जो है वो ब्रिटिश की संपत्ति रहेगा। दूसरी बात ये कि ब्रिटिश की सेना जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको सेना रखने की अनुमति होगी। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको कोई टैक्स पे नहीं करेगी। और उसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि था कि अब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खुद के सिक्के चला सकेगी। अलीनगर की ये पीस ट्रीटी ज़्यादा दिन तक पीस नहीं रख पाई और इसके बाद कर्नल रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो चाहते थे कि जो नवाब जो बंगाल का है वो हमारा ही हो, एज अ पपेट नवाब हम अपॉइंट करें। इसलिए उन्होंने क्या किया, मीर जाफ़र के साथ हाथ मिला लिया और मीर जाफ़र को बोला देख भाई अगर तू हमारा साथ देगा तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। फिर क्या था, मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव की तरफ हो गए और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने चंद्रनगर जो कि फ्रांसीसी फैक्ट्री थी उस पर हमला कर दिया और ये बात सजाउद्दीन दौला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सजाउद्दीन दौला ने भागीरथी नदी के तट पर जो कि कोलकाता के पास था प्लासी के मैदान में ये बैटल लड़ी गई जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सजाउद्दीन दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को युद्ध होता है जो कि कोलकाता में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में होता है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सैनिक थे और सजाउद्दीन दौला के पास 50,000 सैनिक थे। लेकिन सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी मीर जाफ़र जो है वो युद्ध से बाहर रखते हैं ताकि जो है सजाउद्दीन दौला है वो बैटल हार जाए और होता भी ऐसा ही है। सजाउद्दीन दौला बैटल को हार जाते हैं और उसके बाद मीर जाफ़र नेक्स्ट नवाब बन जाता है। मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बन गया था और उससे एज अ पपेट नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम में लेती थी। यानी कि यहाँ हमने देखा कि जो ट्रेड करने आई कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए इंडिया में आई थी, लेकिन अब वो बंगाल की राजनीतिक पार्टी में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी। बैटल ऑफ प्लासी से हमें ये पता लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक पार्टी में स्थानांतरित हो गई थी। इस तरीके से हमारा बैटल ऑफ प्लासी एंड होता है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।